राजा नागार्जुन इस संक्रांति पर अपनी नवतम पेशकश ना सामीरंगा के साथ फिल्म प्रेमियों को लुभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नवोदित निर्देशक विजय बन्नी द्वारा निर्देशित एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर जो निर्देशन के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रखे हैं, यह फिल्म मनोरंजन और उत्साह को एक खुदक मिश्रण का वादा करती है। पहली बार एक निर्देशक के रूप में कदम रखते हुए विजय बन्नी ने फिल्म में एक अनोखी रचनात्मक दृष्टि डाली है, जिसका प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है। ना सामीरंगा एक जीवित ग्रामीण परिवेश की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो त्योहार की जश्न की भावना को प्रतिनिधित्व करता है। नागार्जुन, जो अपनी पिछली फिल्मों के साथ संक्रांति का जादू पैदा करने के लिए जाने जाते हैं, इसी सिनेमा के उद्यम में उसी जादू को फिर से बनाने के लिए तैयार है। कथा में उत्साह के माहौल को शामिल करने के लिए उनका समर्पण स्पष्ट है और नागार्जुन की संक्रांति विरासत में एक और यादगार जुड़ाव के लिए प्रत्यक्ष अधिक है। जैसे कि हम ना सामीरंगा के अवतरण का इंतजार कर रहे हैं, नागार्जुन फिल्म प्रेमियों को इस संक्रांति यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिल्म न केवल सिनेमाई अनुभव बल्कि संस्कृति, परंपरा और कहानी कहने के आनंद का जश्न बनाने का वादा करती है। आइए देखते हैं कि नागार्जुन ने ना सामीरंगा में हमारे लिए क्या रखा है और फिल्म में संस्कृति के जादू का आनंद ले। ना सामीरंगा नागार्जुन पर केंद्रित है, जो एक दृढ़ व्यक्ति है जो रास्ते में आने वाली कई बाधाओं से गुजरते हुए निडर होकर अपने प्रियजनों की रक्षा करता है। किस्टा के जीवन में तब बदलाव आता है जब वह वरदलाजुलू की जान बचाता है और बाद में उसको वे सबसे भरोसेमंद विश्वास पात्र बन जाता है। किस्टेयाम और अंजी भाईचारे का रिश्ता साझा करते हैं, लेकिन जब भास्कर उर्फ बास्की उनके जीवन में प्रवेश करता है तो चीजें बदल जाती है। फिल्म उनके रिश्ते की जटिलताओं को और उससे उत्पन्न होने वाली परिणामों पर प्रकाश डालती है। इस कथा के भीतर वरुल उर्फ वरलक्ष्मी, मंगा, कुमारी और वरदलाल जुल्लू के बेटे दास और वीरभद्र का जीवन जुड़ा हुआ है। ये पात्र कहानी की प्रगति को आकार देने, साजिश और भावना की परतें जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे फिल्म सामने आती है, दर्शकों को प्यार, वफादारी, त्याग, पारिवारिक बंधनों की मजबूती की यात्रा पर ले जाया जाता है। मलयालम फिल्म पोरिजू मरियम, जो उसकी रीमेक, इस फिल्म से कोरियोग्राफर विजय बन्नी ने निर्देशन में डेब्यू किया था। हालांकि कहानी सरल है, बिन्नी की पटकथा इसे आकर्षक बनाए रखती है। उन्होंने 1980 के दशक के उत्तरार्ध में संक्रमण से पहले 1960 के दशक में छोटे बच्चों के बीच बंधन और ईर्ष्या को प्रदर्शित करते हुए कुशलता से कहानी शुरू की। बिन्नी के निर्देशन में कलाकारों और क्रू ने सराहनीय प्रदर्शन किया। वह मनोरंजन, रोमांस और एक्शन के बीच एक सराहनीय संतुलन बनाते हैं, जिससे दर्शकों को भरपूर आनंद मिलता है। गाने स्थगित रूप से अच्छी तरह से रखे गए हैं और कोरियोग्राफर होने के नाते बिन्नी यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया है। पहला भाग अच्छे नोट पर समाप्त होता है और मौज मस्ती और मनोरंजन के बाद दूसरा भाग एक्शन तत्वों पर अधिक ध्यान देने लगता है। नागार्जुन की वीरता को बढ़ाने के लिए स्टंट सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए हैं। भले ही कहानी और दृश्य परमाणुत हो, बिन्नी की मजबूत पटकथा दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। किश्तियाम की भूमिका में नागार्जुन ने उल्लेखनीय अभिनय किया है। उन्होंने लुंगी पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में चरित्र के सामूहिक तरीकों को सहजता से चित्रित किया है, साथ ही रोमांटिक भावनाओं को प्रदर्शित किया है। हाई एक्शन दृश्यों में नागार्जुन का प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली था, जो उनकी पिछली हिट फिल्मों की याद दिलाती है। उनकी संवाद अदयनीय है, शारीरिक भाषा और समग्र उपस्थिति अत्यधिक मनोरंजक, प्रशंसकों की जनता और फिल्म देखने वालों को समान रूप से डुबाने वाली है। आशिका रंगनाथन ने पारंपरिक पोशाक के पहनकर गांव की लड़की के रूप में नागार्जुन को अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया है। वह स्क्रीन पर दीप्तिमान दिखती थी और गानों में चमकती थी। आस्किका और नागार्जुन के बीच के दृश्य में एक शानदार केमिस्ट्री थी।
जिसने फिल्म में आकर्षण को बढ़ाया है। अल्लारी नरेश अपने असाधारण प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लेने का कलाकार है। उन्होंने अपने अभिनय कौशल्य से पहले से ही महत्वपूर्ण भूमिका को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। नरेश ने न केवल कॉमेडी दृश्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि प्रभावशाली जनसंवाद और भावनात्मक क्षण भी प्रस्तुत किए। इन्होंने कई बेहतरीन कोरियोग्राफर किए गए दृश्यों में अपने एक्शन कौशल्य का प्रदर्शन भी किया। लुंगी पहने हुए उन्हें देखना आनंददायक था, जिससे फिल्म में एक अलग स्वाद आ गया। जबकि राजा थारून के पास स्क्रीन पर सीमित समय था, उन्होंने अपनी भूमिका और अधिकतम लाभ उठाया, एक अलग रूप धारणा की और सराहनीय प्रदर्शन किया। रुना मेनन और रुखसार ढिल्लियन ने नरेश की पत्नी और राज ठारून का प्रेमिका के रूप में अपनी अपनी भूमिकाओं में समक्ष समर्थन प्रदान किया। नासर और राव रमेश ने जैसे दिग्गजों ने अपने सूक्ष्म प्रदर्शन से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नासर ने अधिकार और गंभीरता का परिचय दिया, जबकि राव रमेश ने अपने व्यवहार से प्रभावित किया। नासर के बेटे के रूप में शब्बीर कलाकार चरित्र के दुष्ट स्वभाव को प्रभावी ढंग से चित्रित किया। सहायक कलाकारों ने भी समक्ष प्रदर्शन किया और फिल्म की समग्र सफलता में योगदान दिया। किरावनी का मनमोहक साउंड ट्रैक फिल्म की कहानी को पूरी तरह से पूरक करता है, जो मधुर रोमांटिक ट्रैक और ऊर्जावान सामूहिक बीट्स का मिश्रण पेश करता है, जो स्क्रीन पर उत्साह के माहौल को बढ़ाता है। उनका पृष्ठभूमि संगीत प्रमुख दृश्य को ऊंचा करता है, उनके भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। दर्शकों को अमिट छाप छोड़ने के लिए गानों को सावधानीपूर्वक कोरियोग्राफ किया गया है। दसारी सेविंद्र को सिनेमैटोग्राफी फिल्म में जीवित स्थानों को खूबसूरती से पकड़ती है, गांव की सेटिंग का आदर्श संग दिखाती है और संस्कृति त्यौहार के तत्व को मनोरम करने से चित्रित करती है। छोटा के प्रसाद का संपादन आमतौर पर कुशल है, हालांकि अनावश्यक दृश्य विस्तार के कुछ उदाहरणों से बचा जा सकता था। संवाद प्रश्न कुमार बेजवाड़ द्वारा अच्छी तरह से लिखे गए हैं और कहानी के साथ सहजता से संरेखित होते हैं, जो सामूहिक अपील और कथा सुसंगतता का संतुलन प्रदान करते हैं। उत्पादन मूल्य सराहनीय है, जो समग्र सिनेमाई अनुभव में योगदान करते हैं। कुल मिलाकर नासामी रंगा एक पारंपरिक 80 के दशक की कहानी है, जिसे उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विजय बन्नी ने नागार्जुन को वर्ग और जन दोनों तत्व को संतुलन करते हुए एक जीवित चरित्र के रूप में सफलतापूर्वक चित्रित किया है, जबकि अल्लारी नरेश एक सक्षम सहायक अभिनेता के रूप में कार्यरत करते हैं। पटकथा और निर्देशन पर्याप्त है, जो त्योहारी सीजन के दौरान दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त वीरतापूर्ण क्षण प्रदान करते हैं। हालांकि स्क्रिप्ट में थोड़ा और सुधार के साथ फिल्म अधिक प्रभावशाली प्रभाव डाल सकती थी।